कहने को तो भारत एक सेकुलर देश है और हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक है। लेकिन जब भी हिंदुओं का कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, कोई भी फेस्टिवल आता है तो एक इस देश में ऐसी लॉबी है जो खड़ी हो जाती है पर्यावरण का नाम लेकर। पर्यावरण प्रेम उनका उमड़ के बाहर आता है और बाकी का पूरा साल सोते रहता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। और ये हिंदुओं के फेस्टिवल को टारगेट करने की हमेशा फिराक में रहते हैं। ऐसे ही एक नया मामला दिवाली के लेकर आया है। कई सारे राज्यों में पटाखे को बैन कर दिया गया है। पहले तो ग्रीन पटाखे का परमिशन दिया गया था और उसके बाद उसको भी बैन कर दिया गया। आपको बता दें कि दीपावली में पटाखों का एक बड़ी बहुत ही बड़ा महत्व है। बिना पटाखे के दिवाली सुखी सुनी सुनी रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल प्रत्यक्ष में। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। 90 के दशक में बच्चों की दिवाली एकदम धूम धड़ाके वाली होती थी। आज भी आपको वो दिन याद आते होंगे जब घर के सारे परिवार वाले, मम्मी पापा घर की साफ सफाई और पूजा के सामान के चिंता में रहते थे। लेकिन आपको तो बस दिन रात अपने दिवाली के पटाखे की ही चिंता रहती थी। शाम को बाजार जाना है, वहां से आलू बम लाना है, चरखी लाना है, लरी बम लाना है और ना जाने कितने रॉकेट और कितने प्रकार के जो पटाखे होते थे वो सब खरीद कर लेकर आते थे। दिवाली की रात का इंतजार कौन करे। बच्चों की दिवाली तो 2-4 दिन पहले से ही शुरू हो जाती थी। वो बम को टूटे फूटे डिब्बे के नीचे रख के जलाना और उस डब्बे का हवा में उछलना और उसको देखना, हाथ में अनार बम का जलाना और दोस्तों के सामने हेकड़ी झाड़ना। 100 बमों की लरी जो होती थी उसको मटके में रख कर और फिर उसको जलाना और उसकी आवाज का पूरे मोहल्ले में गूंज जाना। रॉकेट जलाना जो कि अक्सर दूसरों के घरों में घुस जाया करती थी। याद ही होगा आप लोगों को। आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई होगी, क्योंकि कम बस 90 के दशक के जो भी बच्चे थे उन सब की दिवाली और उसका बचपन इसी तरह का रहा होगा। हम सब ने ऐसी दिवाली मनाई है, थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज्यादा, लेकिन सबकी दिवाली ऐसी ही रही होगी। दिल्ली में दिवाली से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने पटाखों पे रोक लगा दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में पटाखे 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पूरी तरह से बैन रहेंगे। ग्रीन क्रैकर्स भी नहीं बिकेंगे। कहा गया कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली में कोरोना और पोल्यूशन का कॉकटेल लोगों की मुश्किलें बढ़ा दिया है और दिवाली के आते ही इसका जितना भी पोल्यूशन है उस सबका ठिकरा पटाखों के ऊपर फोड़ दिया गया है। दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में भी पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब सवाल ये है कि प्रदूषण को लेकर सरकारें साल भर सोती रहती है। पोल्यूशन का सॉल्यूशन चंद दिनों के बैन से निकलेगा? क्या पटाखा ही पोल्यूशन का असली विलेन है? पराली जलाने पर बैन क्यों नहीं लगता है? सरकारें क्यों सो रही हैं? क्या पोल्यूशन के बहाने हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है? पोल्यूशन पर कब सख्त कानून बनेगा? सवाल तो ये भी है कि पटाखों पर 30 नवंबर तक ही बैन क्यों है? अगर यदि पटाखे जो भी हैं ये स्वास्थ्य और हवा के लिए हानिकारक हैं तो पूरे साल इसको बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है? पटाखे उद्योग को ही बंद कर दो। पटाखा कारोबारियों को पुनर्वास के लिए उनके लिए एक पैकेज का अनाउंसमेंट कर दो। भारत को पटाखा मुक्त भारत बना दो। और सिर्फ हिंदू त्योहारों को प्रदूषण के बहाने क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये पूछता है भारत। प्रदूषण कम करने के नाम पर पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाना कहाँ तक ठीक है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दिवाली में पटाखे फोड़ने से रोकना हिंदू संस्कृति पर हमला है। आखिर तुम हमें हमारा त्योहार मनाने से कैसे रोक सकते हो? पहले तुमने होली के समय हमसे यह कहकर पानी छीन लिया कि त्योहार में पानी की बहुत बर्बादी होती है। अब दिवाली पर पटाखे में और दशहरा में बोल रहे हो कि मूर्ति विसर्जन से पानी गंदा हो रहा है और महाशिवरात्रि में दूध चढ़ाने से दूध का वेस्ट हो रहा है। ये क्यों? कब तक चलेगा ये सब? वहीं दूसरी तरफ बकरीद के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। जब लाखों मासूम जानवरों की हत्या कर दी जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्या बकरीद के मौके पर बकरे काटने से नदियों का जो जल है वो दूषित नहीं होता है? तब लोगों को प्रदूषण और ये जो फिक्र होता है पर्यावरण का वो कहाँ चला जाता है? क्रिसमस के बारे में क्या कहेंगे? उस समय लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। उस समय आपका पर्यावरण पर्यावरण का जो प्रेम होता है वो किधर घुस जाता है?
देश और दुनिया में तो दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं, और खासकर दिल्ली की बात करें, वहाँ तो ऐसे ही प्रदूषण रहता है, नॉर्मल दिनों में भी काफी प्रदूषण की मात्रा देखने की मिलती है वहाँ पे। तो सिर्फ पटाखे पर बैन क्यों? इससे क्या फर्क पड़ेगा? अजान के लिए मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये ध्वनि प्रदूषण नहीं कर रहा है? क्या ये ठीक है? उससे भी प्रदूषण फैल रहा है। अजीब है कि ये जो सारा जोर है वो एक ही समुदाय पे चल रहा है। पटाखों की सेल पर बैन करना, जो बैन लगा है वो हिंदू संस्कृति को लगा है, पटाखों को नहीं। ऐसा बैन न ईद पर लगता है और ना ही मुहर्रम पे और ना ही क्रिसमस पे, दिवाली और होली पर ही लगता है। क्यों? पटाखों की बैन को लेकर त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ऐसा लगता है कि प्रदूषण के नाम पर अंतिम संस्कार में शव जलाने पर भी रोक लगा दी जाएगी। करवा चौथ वाले दिन तो पटाखे नहीं जल रहे थे, लेकिन उस दिन भी दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर था वो अपने चरम पे था। चांद को देखने के लिए भी लोगों को घंटों जद्दोजहद करना पड़ा। लेरी ब्रांड तनिष्क ने अपने लव जिहाद वाले जो विवादित उसका विज्ञापन था, उसके बाद फिर से एक दिवाली के लिए भी वैसा ही विवादित विज्ञापन बनाया है, जिसमें वो हिंदू विरोधी प्रोपोगेंडा परोसा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उसका बहुत थूथू हुआ, और फिर उसने फिर से अपना जो उसका ये एडवर्टाइजमेंट था उसको डिलीट कर दिया, हटा लिया है। यदि मान लिया जाए कि तनिष्क का जो ये प्रोपोगेंडा है वो हिंदू विरोधी नहीं है, तो फिर इसमें दिए, कैंडल, रंगोली, मिठाई, पूजा की थाली आदि चीजें कहाँ पे हैं, जो कि आमतौर पर दिवाली के मौके पर हर घर में ये चीजें शोभा बढ़ाती है हर घर की। क्या दिवाली का मतलब सिर्फ तनिष्क का सोना पहनना होता है, उससे दिवाली बन जाएगी लोगों की? ये जो पटाखा कारोबारी हैं, इनको तो पहले वे ग्रीन पटाखे का परमिशन दिया गया, और जब उन्होंने स्टॉक, अपने पटाखों का स्टॉक खरीद लिया, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया पूरी तरह से। अब उनका कहना है कि अचानक इस प्रतिबंध जो लगा है उसकी वजह से उनको 15-20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अब ये सरकार बताए कि ये नुकसान कौन भरेगा उनको? पहले तो उन्होंने बोला कि ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं, और बाद में इस पे बैन लगा दिया। पहले लाइसेंस बांटे, बाद में रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया है कि ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो उसको पूरी तरह से बैन कर रही है, ग्रीन पटाखे का भी परमिशन नहीं दे रही है। इस मामले में एक सवाल तो पूछा जा रहा है कि जब प्रदूषण के अन्य कई कारण हैं, तब फिर अकेले पटाखों पर ही बैन क्यों लगाया जा रहा है? ऐसे सवालों के साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि सारे नियम कायदे क्या हिंदुओं के त्योहारों के लिए ही होते हैं? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि अतीत में होली पर इस तरह की नसीहत बार बार दी जाती है, हानिकारक रंगों के इस्तेमाल से बचे। दिवाली के वक्त पटाखों पर अंकुश लगाने की चर्चा की जाती है और बैन कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कई सारे वर्ग हैं जो कि हिंदुओं के त्योहारों के प्रति तिरस्कार का भाव रखते हैं। आम जनता इसे हिंदू फोबिया से ग्रसित विशुद्ध मार्केटिंग नहीं कहे तो क्या कहें, सिर्फ हिंदुओं के त्योहार पर इस तरह के ब्रांड जागृत हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ छुपे रहते हैं वो लोग। अन्य त्योहारों पर इनकी जागरूकता का दायरा सीमित क्यों हो जाता है? अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो पटाखे जलाएं, और आपका जहां भी पटाखे मिलता है उसको खरीद के जलाएं और दुगने उत्साह से जलाएं। और ये हम अपनी दिवाली को इन लोगों की वजह से खराब नहीं होने देंगे। अगर आप भी दिवाली धूम धड़ाके और एकदम उत्साह से मनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और वो अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।